आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न है परवलय y वर्ग बराबर 4x पर स्थित बिंदु P Q R से अभिलंब खींचे जाते हैं जो कि 3,0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब कॉलम 1 में दी गई स्थितियां व्यंजकों का कॉलम 2 में दिए गए वक्तव्यों से सुमेल करें। और ये हमारे कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक परवलय दिया हुआ है। परवलय है हमारा y वर्ग बराबर 4x और जो हमारा परवलय होता है वो सामान्य परवलय की समीकरण होता है y बराबर 4ax। ठीक है, तो अगर इसको हम कंपेयर कराएंगे तो इसकी जो फोकाइस होगी वो क्या होगी, a बराबर क्या प्राप्त हुआ, हमें 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम इसका पहले चित्र बनाते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा परवलय बना, ठीक है, ये 1,0 हुआ, यहाँ पर होगा कुछ 3,0 और यहां से P, Q, R से यहाँ पर क्या कुछ 3 अभिलंब डाले गए हैं। ठीक है, तो अभिलंब का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर mx ऋण 2am ऋण am की घात 3। तो a बराबर तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। तो इस परवलय के उसमें अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx ऋण 2m ऋण m की घात 3। और ये इसका जो पद होता है वो क्या होता है, am वर्ग ऋण 2am से ये डाले गए अविलंब के समीकरण होते हैं, ये बिंदु होते हैं। ठीक है, अब ये m की घात 3 है, यानी कि हमें यहाँ से 3 अविलंब प्राप्त होंगे। तो 3 अविलंब प्राप्त होंगे और वो तीनों अविलंब कहां से गुजर रहे हैं, 3,0 से गुजर रहे हैं, यानी कि 3,0 इसको संतुष्ट भी करेगा। तो y बराबर 0 और ये क्या प्राप्त हुआ हमें, 3m ऋण 2m ऋण m की घात 3, यानी कि m की घात 3 ऋण m बराबर 0। तो यहां से हमें m का वर्ग ऋण 1 बराबर 0 और हमें यहां से m की 3 मान प्राप्त हुए। एक तो m बराबर 0 प्राप्त हुआ और एक m बराबर 1 प्राप्त हुआ और एक m बराबर ऋण 1 प्राप्त हुआ। तो अगर हम देखें कि ये तो क्या था, हमारा पद था जहां से हमने ये 3 अवलंब डाले थे। तो 3m है तो हमारे पास 3 बिंदु मिलेंगे। तो जो बिंदु मिलेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, तो बिंदु जो हमें प्राप्त हुए वो m का मान हमने अगर 0 रखा तो 0,0 यानी कि मूल बिंदु एक बिंदु होगा, यानी कि ये P हमारा मूल बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु Q और एक m इज इक्वल टू अगर मैं बन लूंगा और एक ही मान तो एक ही है, तो यानी कि ये 1, ऋण 2। तो मुझे दूसरा बिंदु यहां पर मिल जाएगा 1, ऋण 2, 1, ऋण 2 यहां पर मिलेगा, ऋण 2। अब r का भी बिंदु मिल जाएगा। अगर m बराबर -1 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 और 2। तो 1 और 2 मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरा हो गया r। अब इन तीनों से मिला करके मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। तीनों को मिला के मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो ये मेरा त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में इसके बिंदु हैं 1,2, इसके बिंदु 1,-2 और इसका बिंदु है 0,0। तो अब इस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। अब देखना यहां से 1 से 1 यानी कि ये लाइन कैसी है, y अक्ष के समांतर है। तो इसकी दूरी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 इकाई और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, 1 इकाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा, त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा ये बेस मान लू, ये इसको आधार मान लिया तो ये ऊंचाई होगी, यानी कि 4 गुणा 1। तो ये 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 2 इकाई का वर्ग, 2 इकाई वर्ग। ठीक है, तो ये तो मुझे ये प्राप्त हुआ। अब पहले का मैं देख लेता हूं, इसके लिए क्षेत्रफल 2 इकाई वर्ग। ठीक है, वृत्त का परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है r बराबर ABC बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो मुझे पता है, एक की भुजा की लंबाई तो 2 है,
दूसरी भुजा की लंबाई यानी कि 0,0 से इसकी दूरी 0,0 से इसकी दूरी होगी √1 का वर्ग 1 धन 2 का वर्ग 4 यानी कि √5, और ये भी दूरी √5 हो गई। तो ये मिल जाएगा मुझे √5 गुणा √5 बटा 4 गुणा 2, और ये 4 से 4 कट गया यानी कि ये मुझे मिल गया वर्गमूल 5 गुणा 5 बटा 2 यानी कि 5/2, यानी परिवृत्त की त्रिज्या होगी 5/2, परिवृत्त की त्रिज्या 5/2। इसका मेल इसके साथ हो गया। अब इसका केंद्रक बताना है, ठीक है। तो केंद्रक, तीसरा बिंदु हम देखते हैं केंद्रक। केंद्रक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 धन x2 धन x3 बटा 3 और y1 धन y2 धन y3 बटा 3। तो अब इसमें हम देखते हैं x1 क्या है हमारा 0 धन x1 क्या है 0 और x2 क्या 1 और x3 क्या 1/3 और y1 क्या है 0 धन y2 2 और 1 का -2/3। तो यहां से हमें जो केंद्रक प्राप्त हुए, केंद्रक हुए हमारे 2/3, 0। अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो C का S है, ठीक है। अब बचा क्या, परिगत का केंद्र फिर यही होगा, एक ही विकल्प बचा है हमारा, लेकिन फिर भी हम इसको प्राप्त भी कर सकते हैं क्योंकि हमने त्रिज्या कितनी प्राप्त की है, त्रिज्या है हमारी 2, 5/2। अब जो हमारा जो परिवृत्त आएगा ना, परिवृत्त का जो केंद्र आएगा वो भुजाओं के लंब समुद्रभाजक पर होता है। तो इस भुजा का लंब समुद्रभाजक क्या है, एक्स अक्ष, यानी कि परिवृत्त कहां पर आएगा, इस एक्स अक्ष पर आएगा, और इस एक्स अक्ष पर आएगा तो इससे इसकी दूरी कितनी है 5/2। तो इसका मतलब ये 5/2 की दूरी यहां से भी यही बराबर होगी, यही भी बराबर होगी, और 5/2, 0 हमें यहां पर मिलेगा। तो हमारा जो परिवृत्त होगा वो यही होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिवृत्त हमारा 5/2। तो पहले का P, B का Q, C का S और D का R। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं A का P, B का Q, C का S और D का R। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।